नमस्कार, मैं मृत्यु शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। आज विधानसभा में अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का विमोचन किया है और बताया है कि राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा GDP है, विकास दर है, उससे कहीं बेहतर छत्तीसगढ़ का विकास दर चल रहा है। एक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 छत्तीसगढ़ राज्य का GSDP स्थिर भाव पर वर्ष 2020-21 में 2,49,683 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2,78,496 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर 11.54% होना अनुमानित है। छत्तीसगढ़ एवं भारत सरकार के GDP विकास दर स्थिर भाव 2011-12 पर तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है। 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो 11.5%, जबकि भारत सरकार का विकास दर छत्तीसगढ़ के तुलना में 9.2% है। छत्तीसगढ़ राज्य का GSDP प्रचलित भाव 2021-22 में 4,61,00,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष GSDP प्रचलित भाव पर विकास दर 13.60% होना अनुमानित है। इधर आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से जवाब मांगा कि जो सरकार ने जगह जगह होर्डिंग्स लगाई हैं और अलग अलग चुनावी सभाओं में 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक रोजगार देने की बात कह रही है, वास्तव में ये कितने रोजगार उन्हें उपलब्ध कराए हैं। तो भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में जवाब दिया है कि कुल 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आप देखें, दावा है लगभग 5 लाख का और सदन में जवाब दिया जा रहा है कि ये 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा कर तो ये भी कहा कि इनमें से 4,000 रोजगार वो रोजगार हैं जो इसके पहले उपलब्ध कराए गए हैं। यानी देखा जाए तो विगत 3 सालों में केवल 16,000 रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। प्रश्नकाल में आज मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने जानना चाहा और मेरे प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में कितने लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री जी बताए कि 20,000 लोगों की नियुक्ति हुई है इन 3 साल के भीतर में। साथ ही इस बात का हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप जो 4,65,000 की बात कर रहे हैं, बिलासपुर के सभा में आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की सभा में आप 2,80,000 की बात कर रहे हैं, तो आखिर उसमें सत्यता क्या है। और आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि केवल 20,000 लोगों को नियुक्तियां दी गई है, 20,000 लोगों को नौकरी लगी है और उसमें भी 2018-19 का है। यदि उसमें से 4,3900 है, 4,000 को निकाल लेंगे तो कुल मिलाकर के 16,000 लोगों को ये 3 साल में नौकरी दिए हैं। आज पूरे अनियमित कर्मचारियों की जब बात आई तो ये सरकार की गंभीरता देखिए आप। इन्होंने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया, सरकार बनाने के लिए इन्होंने कहा नियमित कर्मचारी को हम नियमित करेंगे और उसके बाद में 2018 के बाद में 2022 इस मार्च के महीने में अभी तक विभागों का उनका जानकारी नहीं आई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जानकारी नहीं आई है और साथ ही जो AG का जो अभिमत आना चाहिए उनको रेगुलर करने के संबंध में 3 साल में AG का मत नहीं आया। इससे इस सरकार की नीयत भी दिखाई दे रही है, उसकी खोट भी दिखाई दे रही है। और इस सरकार की नीयत केवल सरकार बनाने की थी, कांग्रेस की नीयत वोट लेकर के, और आज जब नियमितीकरण की बारी आई है तो ये सरकार जो हिला हवाला कर रही है। और उसमें जो उन्होंने एक उल्लेख किया कि कर्नाटक के जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो मैंने इस विषय में ही कहा कि जब आपको जानकारी है कि नियमित नहीं कर सकते तो क्या लोगों को आपने धोखा देने का काम नहीं किया और यहाँ के जनता को और यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम नहीं किया।
छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार ने कहा था कि अगर वो चुनकर आएंगे तो 10 दिन के भीतर उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन लाखों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उनका कहना है कि सरकार अपने वादे को भूल गई है। 10 दिन की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। वे इसलिए विधानसभा का घेराव करने राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपने प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए आज ये हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये सरकार बनने के पूर्व कांग्रेस सरकार ने 10 दिन में हमको नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज 3 साल से अधिक वक्त हो गए हैं हमको नियमितीकरण के दूर, बल्कि क्या है अनेक विभागों में 6-7 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। अनेक साथियों को छटनी कर दे रही है, जिससे हमारे इस अनियमित कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। और इस आक्रोश को प्रकट करने के लिए आज हमने क्या विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारी आज आ चुके हैं और रास्ते में हैं, अभी आने वाले हैं। 3 बजे से हमारा विधानसभा घेरने का रैली है। ये कार्यक्रम इस तरह से हमारा निर्धारित है। वही वादा खिलाफी का आरोप छत्तीसगढ़ महिला समाज की ओर से भी लग रहा है कांग्रेस सरकार पर। उनका कहना है कि सरकार ने कहा था शराबबंदी की जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि शराब की वजह से अब छत्तीसगढ़ में महिलाओं का जीवन दूभर होता जा रहा है। आज महिला दिवस है और इस अवसर पर महिलाओं ने सरकार को उसके वादे की याद दिलाई है और ये भी कहा है कि बहुत जल्द इस दिशा में सरकार कोई काम करे। हमारे एक ठन मांग है धरना दे के मूल उद्देश्य कि छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराबबंदी हो है। अभी आपने देखा था कि एक कारण से किस तरह से पूरा हमार मोहल्ला है, घर है, परिवार है, छोटे छोटे लड़का मन भी है एक आदि हो चुके हैं और एक कारण से पूरा परिवार टूटा हुए है। ऐसे समय आ गए हैं कि मतलब महिला शाम के समय में निकलना दोपहर हो जाते, पूरा मोहल्ला है पूरा शराब पी के तरह तरह के गंदी गंदी गालियाँ देवत रही थे। और एक से हम सरकार से एक ही अपील करा था कि शराब ला बंद करे, शराब बेचना बंद होई तो शराब में पीना वाले मन भी धीरे धीरे कम हो जाए। हमारे एक मांग है। इधर छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार किसानों के साथ में रवैया जो अपना रही है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कई ऐसे कारण बताए हैं जिसको लेकर के उन्होंने राज्य सरकार पे आरोप लगाया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है, जबकि किसानों को ये बिजली महंगी दर पे मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योगों को भूमि आवंटित की जा रही है जो कि अलग अलग गाँवों की है, जिससे कि जो खेतीहर मजदूर है वो बेरोजगार हो रहे हैं। राहत जमीन दी जा रही है, गाँवों की जमीन दी जा रही है और वनों तक की भूमि को सरकार उद्योगों के लिए दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के प्रति राज्य सरकार की संवेदना कम हो गई है। राजधानी में विधानसभा के दूसरे दिन हजारों किसान अपने मांगों को लेकर आए हैं, जिसमें समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाने, समर्थन मूल्य पर सभी फसलों को खरीदने और उद्योगों को सस्ती बिजली और किसानों को महंगी बिजली भूपेश बघेल से पूछने। आप ये जान लें कि छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट को, उद्योगों को किसानों से 5 पैसा सस्ती बिजली देकर अरबों रुपए का घोटाला कांग्रेस सरकार कर रही है। और कृषि भूमि में, काश्त काबिज भूमि में, वन भूमि में उद्योग को अनुमति देकर छत्तीसगढ़ के गांव को उजाड़ा जा रहा है, वन को उजाड़ा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जानवरों को बेदखल किया जा रहा है। इन सब चीज़ को लेकर क्षेत्र के पर्यावरण के लिए आज राजधानी में विधानसभा कूच के लिए ये किसान आए हैं और उसके पूर्व वो अपनी बात रख रहे हैं। जय जवान जय किसान। इधर अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने दोबारा मोर्चा खोला है। हम आपको बता दें कि 18 दिसंबर को ये राजधानी रायपुर पहुंचे थे। सुकमा से ये पैदल चलते हुए राजधानी पहुंचे हुए थे और आज 7 मार्च से इन्होंने दोबारा मोर्चा खोला है। उनका सिर्फ ये कहना है कि नियमितीकरण का जो वादा कांग्रेस शासन ने एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में गीता रख के कसम खाई थी, उस दिशा पे काम करने की ज़रूरत है और इसलिए अब सरकार को जल्द से जल्द उनके वादों को पूरा करना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र के अध्यक्ष बाबा जी एक हाथ में गंगा जल दूसरे हाथ में गीता लेके कसम लिए थे कि हम
हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आती है तो 10 दिन की अवधि में आप लोगों की मांग को पूर्ण करेंगे। लेकिन आज 3 वर्ष बीत गया, सरकार किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं ले रही है। इसलिए हम लोग पुनः आज 7 मार्च से फिर से बैठे हुए हैं आंदोलन में। ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इधर जगदलपुर से नई तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पे बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में रहने वाले ये बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कई बच्चे 10वीं और 12वीं बोर्ड में शामिल भी हो रहे हैं। इनका कहना है कि इनके घर की बिजलियाँ काट दी गई, जिसकी वजह से अब ये स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहे हैं। अब सवाल 2 उठता है। एक ये कि रेलवे कॉलोनी के ये बच्चे स्ट्रीट लाइट में पढ़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इनके घरों की बिजली काट दी गई है। इनके माताओं ने अपील की है सरकार से कि इनकी बिजली जोड़ी जाए। एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि गरीबों को बिजली मिलेगी और आधे दर पे बिजली मिलेगी, ऐसी स्थिति में ये बच्चे क्यों पहुंचे? है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूं और हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है और हम लोग का 2 एग्ज़ाम हो गया है। जब से रेलवे कॉलोनी में लाइट का हमारा कट गया है तो हम लोग यही स्ट्रीट लाइट के नीचे रोड में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि बच्चे रात को क्यों पढ़ रहे हैं? जब दिन में लाइट रहती है उस वक्त ये अध्ययन क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का इनके द्वारा क़याम किया जा रहा है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे इजाज़त। नमस्कार।